हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बढ़िया और ताबड़तोड़ शेयर बताऊंगा। वो शेयर काम करता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां है जो लैपटॉप बनाती है, स्मार्ट डिवाइस बनाती है। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड माउस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। चाहे आप लैपटॉप एचपी का खरीदो, डेल का खरीदो, एसिस का खरीदो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां लैपटॉप बनाती है उनसे, कंपनी से लेकर डायरेक्ट आपके घर तक या दुकान तक जो कंपनी डिलीवर करते डिस्ट्रीब्यूट करते, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क प्रोवाइड करते, वो कंपनी करते इंडिया में। और जो कंपनी कंप्यूटर के अंदर के पार्ट जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गया, एसएसडी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बनाते, उनके साथ भी ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ये काम करती है। ऐसी एक टॉप का धमाकेदार शेयर है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और उस शेयर की एक बढ़िया सी न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट में। वो सेमीकंडक्टर में भी काम करता है, वो भी एनवीडिया के साथ। तो उस शेयर का नाम जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स के लिए। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, इस YouTube चैनल पे मैं ऐसा कौन सा भी स्टॉक नहीं बताता जो आपको लॉस देगा, उसके फंडामेंटल वीक है, वो कंपनी खुद लॉस में है, पर कंपनी का मार्केट में एक अलग सा हाइप है, उसको बाय करो बाय करो। ऐसा मैं कौन सा भी स्टॉक नहीं बताता। इस स्टॉक का जो नाम है आपने मार्केट में बहुत ही कम सुना होगा, पर मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। ये कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, फ्यूचर के रिगार्डिंग है, इसकी वजह से मैं इसको आपको लेने की ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने खुद ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कंपनी का नाम है राशि फेरिपिरल। ये इंडिया में कंप्यूटर्स के डिवाइस जितने भी है, कंप्यूटर्स के जो मॉनिटर हो गया, स्क्रीन हो गया, सीपीयू हो गया, ये जितने भी डिवाइस है इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो एसुस, डेल, एचपी, आप कौन सी भी कंपनी का लैपटॉप खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, जो कंपनी से लेकर जो अपने घर तक या दुकान तक आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अंडर है इस कंपनी के राशि फेरिफेरल्स के। इसके नाम में जो फेरिफेरल है उसका मीनिंग है, ये खुद जो कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके नाम से ही आपको पता चलेगा। राशि फेरिफेरल जो है, फेरिफेरल जो प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट, वो कौन से प्रोडक्ट, देखो, समझो ये कंपनी एसएसडी बनाती है, मॉनिटर्स बनाती है, माउस बनाती है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और उसका आप जब लेंगे तो उससे आपको स्पीड बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी। अपने जो कंप्यूटर से वो प्रोडक्ट से उसके साथ आप उसको अटैच करेंगे ना, उस प्रोडक्ट से आप इफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। उस प्रोडक्ट के साथ आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, उससे स्पीड से काम कर पाओगे। ये ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं कंपनी। और जो कंपनियां कंप्यूटर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, समझो मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऐसे एसएसडी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, एनवीडिया, बहुत बहुत सारे जो कंपनी है जो कंप्यूटर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके साथ भी एक काम करती है, उनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ही काम करती है। मुझे तो आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी ऐसा लगता है। कंपनी का करंट प्राइस है 385 रुपीज। कंपनी का आईपीओ 22 फरवरी 2024 को आया है। कंपनी का आईपीओ भी इसी साल आया था। कंपनी का आईपीओ आने के बाद कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुई, सिर्फ और सिर्फ 3% प्लस में लिस्ट हुई। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। क्योंकि कंपनी के पास लोन ज़्यादा है, इसकी वजह से कंपनी के पास लोन ज़्यादा है। आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदना। इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के यूज से खरीदना है। ये जो गैजेट्स है ये सब अपने पास आसपास जरा देखिए, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा काम चलता ही नहीं दोस्तों। ये लगने वाले प्रोडक्ट है और इससे टेक्नोलॉजी बढ़नी, ये लगने वाले प्रोडक्ट है, इससे टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ये 100% आप सभी को लगने वाला है, बड़ी बड़ी कंपनी में लगने वाला है। तो इस पे मुझे फ्यूचर दिखता है।
कंपनी तब लिस्ट हुई थी 343 रुपीज़ को, 345 रुपीज़, सॉरी, हाँ 45 रुपीज़ क्या, हाँ सॉरी क्या, 20 फरवरी, हाँ 45 रुपीज़ को एक कंपनी लिस्ट हुई थी तभी के समय। कंपनी लिस्टिंग के बाद भी जा अच्छा खासा भागी नहीं है, कंपनी उसी रेंज में है। कंपनी एक बार हाई भी लगा चुकी है, 450 रुपए के आसपास का ये कंपनी ने एक बार हाई लगा चुकी है। ये कंपनी ठीक है, चार्ट से मुझे तो कंपनी चार्ट का फॉर्मेशन है वो अभी तक हुआ नहीं। इसके बेस चार्ट के बेसिस से हम कुछ भी नहीं बता सकते कंपनी के बारे में। अब सिर्फ दो सपोर्ट मुझे दिख रहे, अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एक मुझे, उसने कंपनी ने 2 बार वहां से सपोर्ट लिया है, वो है 295 रुपीज का। आप 295 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के, ये ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, तभी आप उसको लगा के कंपनी में एंट्री ले सकते हैं छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ। समझो अपने पास कंपनी के 100 शेयर खरीदने के पैसे, उसके अलावा आप सिर्फ 60 शेयर 70 शेयर ऐसे खरीद सकते हैं। मेरी राय होगी आप 60 शेयर खरीदिए, और आपको और डिप मिलता है इस शेयर में तो और थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए। और कंपनी को भूल कर भी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेना, कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म की व्यू से लेना है, 2 साल के प्लस व्यू से लेना है, तभी ये आपको पैसा डबल करके दिखाएगा। कंपनी तो मुझे बहुत बड़ी लगती है, फ्यूचर की लगती है। आपने एक बात सुना होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक होते हैं ना, वो किसी ने सुने भी नहीं होते, ऐसे ऐसे स्टॉक से वो मल्टी बैग रिटर्न निकाल लेते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है मार्केट में, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होते हैं वो मेनली स्मॉल कैप स्टॉक चूज करते हैं। जो इन्वेस्टर है ना, मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का होता है, और वो इन्वेस्ट भी ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक में करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी में करते हैं, मिड कैप कंपनी करते हैं। वो कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट के साथ जाके मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में क्या करने वाले, उनका प्लान क्या है आने वाले 10 साल में, 5 साल में क्या प्लान है कंपनी का, उस हिसाब से वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। वो ऐसा रहता है। पर हमारा कैपिटल कम रहता है, हमको पैसा हमारा कैपिटल कम रहता है, हम डायरेक्ट जाकर मैनेजमेंट के साथ नहीं मीटिंग नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम ऐसा थोड़ा अच्छा कंपनी ढूंढ सकते हैं। अपने पास सब टूल अवेलेबल है, अपने को गूगल है, इंटरनेट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, बड़े बड़े ऐप्स है, बहुत सारे टूल्स है आपको अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए। पर अब सब लोगों का ध्यान रहता है, मैं 5 रुपए का स्टॉक ले लूँ, उसको 50 रुपए में भेजूँ, उसको 500 रुपए में जाकर बेचूँ। ये सब दिखावे की बातें, ये ओनली ऑन लक पे डिपेंड करता है। ये आपके लक पे, आपने, हाँ मैं बोलता नहीं वो होगा नहीं, किसी भी स्टॉक में होगा नहीं। हाँ, 5 रुपए का भी स्टॉक लीजिए, उसको आप 10 रुपए में भेजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर आप ऐसा सोचिए, मैं 500 रुपए का शेयर लूंगा और उसको 1500 रुपए में बेच दूंगा, ऐसी सोच रहे क्या? आपको सोच बड़ी रखे। ये छोटे वाले स्टॉक जो रहते हैं ना, सोचो ना, आप खुद सोचो, वो अभी 5 रुपए पे है, उसका क्या है, कंपनी का कुछ नहीं ना, वो 5 रुपए का स्टॉक है, उसमें कुछ नहीं, इसकी वजह से 5 रुपए। और एक 500 रुपए का स्टॉक है, उस कंपनी में कुछ पावर है, दम है, इसकी वजह से उसका स्टॉक 500 रुपए है, तो वो आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा रहता है कंपनी के बारे में। पर प्राइस पे सब डिपेंड नहीं करता ऐसा ओवरऑल, पर मैं माइंड सेट बताता हूँ लोगों का, क्योंकि वो क्या करते हैं, मुझे छोटा स्टॉक लेना है, कम प्राइस का लेना है, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। स्टॉक महंगे भी रहते हैं, स्टॉक सस्ते भी रहते हैं, पर वो रेंज रहता है ना प्राइस का, वो कम लोग उसमें ये उस अटैच हो जाते हैं। मुझे नहीं, मुझे 20 रुपए का ही खरीदना है, पेनी स्टॉक ही खरीदना है, ऐसा नहीं। आप सोचो ना, 3000 का स्टॉक ले लो, वो 3000 का 6000 का हो जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने खुद खरीदा है, खुद बेचा है। मैंने ट्रेंड खरीदा था 3000 के पास, उसको मैं 6000 भी बेच चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टॉक डबल होते हैं, उसका आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ता है, आपको उतना डेयरिंग करना पड़ता है उस स्टॉक में उतना पैसा लगाने के लिए। उसके ऊपर डेयरिंग से भी अच्छा क्वालिटी है ना, आपको रिसर्च में मांगता है, रिसर्च करना मांगता है। आपने एक बार रिसर्च कर लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, तो आपको कुछ टेंशन है। स्टॉक 20-30% भी नीचे आ गया ना, आपको टेंशन है, आप उसको और एवरेज करेंगे,
क्योंकि आपको मालूम है उस स्टॉक में फ्यूचर क्या है, उस स्टॉक का आने वाले समय में वो क्या करने वाला है, ये आपको सब मालूम है। इसकी वजह से आप चैन की नींद ले सकते हो। पर आपने एक स्टॉक, अब मैं दोस्त ने बोला ये स्टॉक ले, ये बढ़ने वाला है, और वैसा स्टॉक आप लोगे, उसको भी नींद नहीं आएगी और तुमको भी नींद नहीं आएगी। ये लॉस नहीं खाने का है सब मार्केट में। आपको क्या करने का, खुद रिसर्च करने का, खुद 1-2 घंटा बैठने का, अच्छा स्टॉक ढूंढने का, अच्छा स्टॉक लेने का। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। ऐसा 2-3 बढ़िया 4-5-6 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने का। कैसा है, कौन सा तो एक स्टॉक मल्टी बैगर होगा आपसे, उसके अच्छा खासा रिटर्न देगा। उसके लिए पेशेंस भी रखने का। 4-5 साल रखो पोर्टफोलियो में शेयर, सिर्फ 200-300 टका बढ़ेगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगा। तो आगे देखते कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में हम देखते। कंपनी का मार्केट कैप है वो 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 385 रुपीज़ का है। कंपनी हाई 475 रुपीज़ के आसपास का लगा चुकी है। और कंपनी का बुक वैल्यू जो है 250 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू भी मुझे आगे ठीक लगता है कंपनी का। पी रेशो देखे हम, कंपनी का 13 का है, वो भी ठीक लगता है मुझे। डिविडेंड यील्ड भी डिसेंट है। कंपनी का आरओसी और आरओई देखे तो 10 से ऊपर है। ठीक है, मुझे एवरेज लग रहा है आरओसी और आरओई। कंपनी का प्राइस के हिसाब से मैं अभी इसको बाय करना चाहूंगा। कंपनी का ऐसा है, लिस्टिंग के थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दिया लिस्टिंग के बाद उसने। आने वाले समय में देगा तो आपको रिग्रेट होगा। तब तब मैंने उस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, उसमें कुछ फंडामेंटल वीक था, समझो उस कंपनी का मुझे बारे में पता नहीं था, उस कंपनी क्या करते है, मैंने देखा था। ऐसा कंपनी देखा ना अपने मार्केट में, उसके क्या करने का, रिसर्च करने का, थोड़ा सा पढ़ने का, क्या करती है कंपनी, सर्च करने का, उसके बाद उसको कंपनी में खरीदना या नहीं खरीदना उसका डिसीजन लेने का। तब आप उसमें 101% आप प्रॉफिट करेंगे। चाहे वो कंपनी 1-2 साल आपको प्रॉफिट ही ना दे, पर तीसरे साल ऐसा प्रॉफिट दे कि बाकी शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको निकल दे। ऐसा बहुत सारी कंपनी में होता है, कंपनी के शेयर्स में होता है। कंपनी का प्रोज और कॉन्स देखो तो मुझे सिर्फ कंपनी का प्रोज दिख रहा है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग हाई गुड क्वार्टर्स। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखूं तो कंपनी का सेल्स देखो तो सेल्स भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बढ़ती हुई दिशा में, कभी कम ऊपर नीचे होता है। क्वार्टरली हो रहा है वो ठीक है। कुछ उसमें बात नहीं। कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक लग रहा है मुझे। प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन रखा है, सिर्फ सेल्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कंपनी का। और कंपनी को इंटरेस्ट भी थोड़ा ठीक, पहले ज़्यादा देना पड़ता था, अब कम दे रही है कंपनी, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। तो ईयरली बेसिस पे हम देखें तो कंपनी का सेल्स ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ लग रहा है मुझे। ये अगेन एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के लिए। क्वार्टरली का ऐसा क्वार्टरली रिजल्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर ईयरली बेसिस देखना पड़ता है हमको। ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अच्छा है। कुछ ऐसा कंपनी रहते हैं वो जो 2-3 साल में प्रॉफिट एंड लॉस उसको कम होते जा रहा है। ऐसा कंपनी में हमको काय को इन्वेस्ट करने का, अच्छा कंपनी देखने का जो पिछले साल, उसके पिछले साल उसका थोड़ा प्रॉफिट कम था पर इस साल बढ़ा है, अगले साल भी बढ़ सकता है। ऐसा प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं हम। हाँ, कंपनी ने इंटरेस्ट थोड़ा कम किया है 2 साल में, पिछले 2 साल में 2023 और 2024 से इस साल इंटरेस्ट कंपनी ने कम पे किया है। पहले इससे भी कम था पर अभी बीच में बढ़ा। 2000 कितने 24 में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा पे किया है उन्होंने। ठीक है, उन कम कर रहे लोन, हम देखेंगे नीचे और क्या है। कंपनी का लाइबिलिटीज और एसेट्स देखो तो डबल है एसेट्स लाइबिलिटी से, ठीक है, डबल के आसपास है, ठीक है। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का मैं शेयर होल्डर पैटर्न देखूँ, क्वार्टरली देखूँ, सिर्फ इसमें 3 क्वार्टर दिख रहे हैं मुझे, मार्च, जून और सितंबर के। कंपनी का इससे पुराना डाटा नहीं है इसमें स्क्रीनर पे। तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग 63% का है। ये ठीक है, अगेन अच्छी बात है। ये फैस का होल्डिंग पहले था
1% से ज़्यादा अभी 0.19% है। ठीक है, पर उससे अगेन हम देखें तो डीआईएस का होल्डिंग कंपनी में अच्छा खासा है। ठीक है, अगेन एक अच्छी बात है। मुझे तो डीआईएस का होल्डिंग देख के और प्रमोटर का होल्डिंग देख के ठीक लग रहा है, कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसा है ना शेख, मैं आपको बताऊंगा। ये कंपनी के बारे में आपको एक बात देखना बहुत जरूरी होता है, उसका शेयर होल्डर पैटर्न। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जो कंपनी का प्रमोटर है उसका मेजर स्टेक होना चाहिए कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी का प्रमोटर है उसको कंपनी के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस होगा, फ्यूचर में वो कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी वो कंपनी में मेजर स्टेक रखेगा। नहीं तो उसको मालूम ही है अपने कंपनी फ्यूचर में कुछ नहीं करने वाले, अपने पास लॉस लेना पड़ेगा अगले 2-4 साल में, तो क्या कर देते हैं, धीरे धीरे शेयर्स कंपनी के बेच देते, स्टेक कम कर देते कंपनी में से। ये कंपनी के लिए गलत बात है। कंपनी में अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर का होना है कंपल्सरी है। एक बात वो देखने का कैसा रहता, जो गाड़ी का ड्राइवर है वो खुद गाड़ी में बैठा है कि वो देखने का, नहीं तो वो ड्राइवर को बिठा रहे आप उसमें बैठे हुए, अच्छा नहीं। वो खुद गाड़ी का जो मालिक है, वो जो ड्राइवर है, वो कंपनी में रहना चाहिए, उसका मेजर स्टेक होना चाहिए कंपनी में। और दूसरा जो स्टेक देखने का वो एफआईएस और डीएस का देखने का। एफआईएस और डीएस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए एक बात। जो एफआईएस और डीएस रहते, वो डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करते, उनके साथ बैठते, उनका प्लान देखते, उनका फ्यूचर देखते, उनका बैलेंस शीट पढ़ते सीधा सीधा। वो ऑनलाइन नहीं देखते कुछ, वो ऑनलाइन भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत रिसर्च, और वो डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं। उनके पास टेक्निकल टीम रहता, फंडामेंटल रीड करने वाला टीम रहता, वो बड़े बड़े सीएफए रहते, उनको अपने से ज्यादा नॉलेज रहता। उसके बाद वो कंपनी में इन्वेस्ट करते। ऐसा नहीं ये मुझे शेयर बहुत अच्छा लग रहा, बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, बाय कर लेता, ऐसा नहीं। वो कंपनी के बारे में हर एक बात पे निगरानी रखते। उनके पास बहुत सारे, ये देख सकते हैं कंपनी के इतने सारे क्लाइंट है, इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। उनमें से एक एनवीडिया भी है, जो अभी फिलहाल सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। उसके साथ ये काम कर रही है कंपनी राशि पेरिफेरल, और बहुत बहुत सारे जितने भी आप कंप्यूटर लैपटॉप्स के ब्रांड देखते हो, ग्राफिक्स कार्ड के, मेमोरी कार्ड्स के, हार्ड डिस्क के, जो सब कंपनी के साथ ये काम करती है, आप इसमें देख सकते हैं। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी आने वाले समय, ऐसा लगता है। आप इसको अपनी खुद की रिसर्च करके और देख के इसको बाय करिएगा। थैंक यू।